अबू, ये मेरी बॉस की बेटी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ दिन हमारे पास ही रुकेगी। अच्छी बात है। मरियम, बेटा नाश्ते की तैयारी करो। भाई, चाबी? मरियम, जल्दी में आया, तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं सका मैं। भाई कोई बहाना नहीं चलेगा, चाबी दे। सही कह रहा हूं मैं, तुम्हारी सहेली की कसम। सुनो, तुम्हें मैंने कमरा सेट करने को कहा था, तुमने किया? जी कमरा तो मैंने तैयार कर दिया था, बल्कि आप आ जाए, मैं आपको लेके चलती हूँ कमरे में और साथ में चेंज भी कर लीजिएगा। अब्दुल यार, हम तो यहाँ बैठे, आ जाओ। आए। अब यकीनन ये कमरा आपके कमरे की तरह खूबसूरत नहीं है, लेकिन हमारे घर का सबसे खूबसूरत कमरा यही है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। वो दरअसल भाई ने हमें बताया ही नहीं कि उनके साथ कौन आ रहा है, वरना मैं इस कमरे को और भी अच्छा सजा सकती थी। ये सच में बहुत खूबसूरत है, अच्छा सजा। आपको ये खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये आपके शायान शान बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं सच में, मेरे कमरे जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन अच्छा है। वैसे भी सिंपलिसिटी तो इंसान को अट्रैक्ट करती है। इट्स वेरी सिंपल, एलिगेंट, अच्छा है। इनफैक्ट ये फ्रेम देखो, कितने अच्छे हैं। मैंने आज से पहले तो ऐसे नहीं देखे। इसलिए कि ये फ्रेम्स मैंने खुद बनाए हैं। तो आपको मार्केट में कैसे नजर आते? सच में ये हैंडमेड है, तुमने खुद बनाया है। आई मस्ट से यू आर वेरी टैलेंटेड। कमरे में मैंने आपकी ज़रूरत की हर चीज़ रख दी है। बाथरूम में साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट सब चीज़ें रख दी हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ और चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। दरअसल भाई ने बताया ही नहीं कि उनके साथ आप आ रही हैं, तो मैं बिल्कुल आपके हिसाब से इस कमरे को सेट करती। बस उन्होंने इतना ही कहा कि वो किसी दोस्त के साथ आ रहे हैं, तो मैंने उस तरह से सेट कर दिया इसको। इट्स ओके, थैंक यू। रेशम, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना। आ जाओ अंदर। मुझे अंदर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये मेरे चाचा का घर है और मैं जब चाहूं किसी भी वक्त बेधड़क किसी भी कमरे में जा सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? ओ हाँ, सही कह रही हूँ। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? आप तो यहाँ पे मेहमान है ना, और कुछ दिन बाद चली जाएंगी। अब आप इसकी बातों को छोड़ें, आप फ्रेशन अप हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। ओके। अल्लाह तौबा, देख रही हो तुम? कपड़े देखिए उसके, कितने वाहियात है। तुमसे मतलब? और इतना फजूल बोलने की क्या जरूरत है तुम्हें रेशम? क्या फजूल बोला है मैंने? क्या ये मेरे चाचा का घर नहीं है, बल्कि मेरा भी होने वाला घर है। हाँ, तो इस वक्त ये बातें करने की क्या जरूरत है तुम्हें? जरूरत थी, और इसी वक्त थी, ताकि ये जो अपने ख्वाब सजा कर रही है ना यहाँ, तो ये खुद को समझ ले और जवार से दूर रहे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो इतने बड़े घर की लड़की इस घर में आने के ख्वाब देखेगी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। इस घर में आने के ख्वाब वो बेशक ना देखे, लेकिन तुम्हारे भाई की जिंदगी में आने के लिए देख सकती है, और उसे अपने साथ अपनी दुनिया में भी लेके जा सकती है। समझ लो ये बात। खैर, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा भाई ऐसा नहीं है। बेफिक्र रहो उसकी तरफ से। तुम पता नहीं तुम क्या क्या सोचती रहती हो।
इनको शहर में खतरा है, इसलिए कुछ अरसे के लिए छुप कर हमारे पास रहेंगी। तुम इसी लड़की के मुहाफिज हो ना? जी। किस किस्म का खतरा है? जान का, इज्जत का। अपने बाप की इकलौती बेटी है और जिनसे छुप कर यहां पे आई हैं वो भी उनके अपने ही हैं। और कब हल होगा ये मसला? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि 5-6 महीने तो लग जाएंगे। तुम्हें नहीं लगता इस वजह से हम सबकी जान को खतरा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा। क्यों? उसके दुश्मनों से ढूंढते हुए अगर यहां आ गए तो? वहां सबको ये लगता है कि ये बम धमाके में मारी जा चुकी है। चलें? जी, बाहर अब्बू भी हैं, चचा भी हैं और ये शहर नहीं है। यहाँ पे घर के मर्दों के सामने पहनने ओढ़ने की तमीज होनी चाहिए। रेशम, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? वैसे तो तुम्हारा बोलना भी जरूरी नहीं था, क्योंकि इनको तो खुद एहसास हो जाना चाहिए। हम दोनों को ही देखकर इनको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कैसे रहना है और कैसे कपड़े पहनने हैं। अब मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ये बहुत बोलती है, इसकी आदत है और हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं इससे। इसका हम इलाज ही नहीं करवा सके अभी तक। छोड़िए इसको, आप आए। बेटा, अभी तो नाश्ते में यही है और तुम मुझे बता देना कि तुम्हें क्या पसंद है, तो कल से मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, ये सब अच्छा है, काफी है। आप मेरे लिए तकलीफ ना उठाएं। अच्छा देखो, ये सालन के साथ ना नान भी और पराठे भी। तुम्हें क्या चाहिए? पराठा ठीक है। अच्छा लो प्लेट दो। अम्मी, ये सालन आज किसने बनाया? मसाले में मिर्ची तेज नहीं लग रही आपको आज? बहुत दिनों बाद खा रहे हो ना तुम, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। शहर के खानों की जो आदत हो गई है, फीके फीके बद जायका खाने। समझ आई किसने बनाया?